काइंड ऑफ क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। 3 बॉल्स है एबीसी, सेम मास दे दिया उसने, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन स्ट्रेट लाइन है शोन फिगर। बॉल ए है जो कि यू वेलोसिटी से जा रहा है। व्हाट इज द व्हेन ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ए बी से टकरा जाए और बी सी से टकरा जाए उसके बाद जाके निकालना है। जब सब टकरा जाए एक दूसरे से उसके बाद जाके निकालना, ठीक है। अब जब मुझे बताओ दोनों का मास क्या है, सेम है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जब ये टकराएगी तो क्या हो जाएगा, बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू। ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, मास सेम है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, इलास्टिक है। दोनों की केस की होने की वजह से वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंटरचेंज होगी। तो इसके बाद यू चलेगी, इसके बाद 0 चलेगी, चली गई। अब क्या होगा नेक्स्ट वाले केस में, इसके बाद क्या चली गई, यू, इसके बाद क्या चली गई, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये 0, ये 0, इसके बाद कितनी हो गई, बता, खत्म कहानी। यस और नो। क्या इसको दोनों तरीके से इतना लंबा करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट हमने केस पर रखा है क्या, अगर मास सेम है, केवल इस केस में जब मास सेम होगा। तो ये मत कर देना सर m है यहाँ पे 2m है तो क्या हो जाएगा, तब हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तब हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मास सेम होना चाहिए, ठीक है, और इलास्टिक होना चाहिए, तभी हम वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया, तो ये चीज का ध्यान रखना। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट करें। ये देखो, अब देखो ये अलग हो गया, अलग हो गया। क्या यहाँ पे हम इंटरचेंज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते अब यहाँ पे इंटरचेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं जिसका मास है m और 2m, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसको एक अच्छा इलास्टिक कोलिजन तो दे रखा है, तब भी क्या दे रखा है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है विद वेलोसिटी इतना इतना है। फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आल्सो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। अच्छा, इलास्टिसिटी, इलास्टिकली तो परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट इलास्टिक होता, अगर ये परफेक्ट इलास्टिक होता तो क्या चीज ना होती, लॉस ऑफ एनर्जी तो ना होती बिल्कुल भी, पर यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो इस पूरा क्वेश्चन करेंगे। फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो मैंने समझाया था कि हमें 2 तरीके ही पता है, क्या क्या, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालना है। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करें, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लगाओ, m इंटू 2v प्लस 2m इंटू माइनस v इक्वल्स टू m1 सॉरी m v1 प्लस 2m v2, ठीक है, समझ में आ गया। ये कितना हो गया बच्चे, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया है। तो यहाँ से मेरे को क्या वैल्यू निकली, यहाँ से वैल्यू निकली बच्चे m1 v1 माइनस 2m v2, ये से a भी कट गया, m से m भी कट गया, तो v1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, माइनस के 2 v2। ये लेसन आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2। u1 माइनस u2 की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू 2v, इसकी वैल्यू माइनस v, तो कितना हो गया, 3v लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1, इसकी वैल्यू कितने बच्चे, e ही है, अभी e की मान के चलते हैं। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या है बच्चे, 3ev,
V1 को बोल रखा -2V2 है, माइनस के 2V2 इक्वल टू 3EV है। तो कितना आ गया बच्चे, 3V2 इक्वल टू कितना आ गया, 3EV। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आ गई बच्चे EV। अगर V2 की वैल्यू EV है तो V1 की वैल्यू कितनी निकल गई, यहां से V1 की वैल्यू निकल गई -2EV। समझ में आ गया यहां तक, यस और नो? यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। क्या निकालना है, लॉस निकालना है, लॉस, लॉस निकालना है। लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है? क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है? पता है। क्या हमें फाइनल वेलोसिटी पता है? पता है। तो बस, तो देखो कैसे निकलेगा, इसको रब कर दो। क्या होगा बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा हाफ, इधर देखो m 2v का स्क्वायर प्लस हाफ m, सॉरी 2m। यहाँ पे भी माइनस की तरफ है, लेकिन हमें तो क्या करना है भैया, हमें तो स्क्वायर करना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया पूरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या निकल गया, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया माइनस के फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना। फाइनल मास m है, v1 कितना निकाला बच्चों आपने, ये निकाला था। तो कितना हो गया, -2EV का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ मास कितना है 2m, और ये निकाला था बच्चे EV का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, शायद मेरे ख्याल से 4mv² बाई 2 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4mv²बाई 2। ये कितना निकला, 2mv²बाई 2 निकला। ठीक है, माइनस के 4m(e²v²बाई 2), 4m(e²v²बाई 2), और ये कितना निकला बच्चे, 2m(e²v²बाई 2). चलो इन दोनों को सोल्व कर लो, ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 6mv²बाई 2 माइनस के 6m(e²v²बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आंसर फाइनल क्या निकल गया आपका, 3mv² बाहर आ गया, 1 माइनस e²। मेरे ख्याल से ये बच रहा है। समझ में आ गया बच्चों? अगर e की वैल्यू 1 होती, 1 - 1 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट जी। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? बस, तो प्रूव भी होगा। करो उसको ढंग से पूरा करो दोबारा, मतलब ये वाला पोर्शन करो काइनेटिक एनर्जी वाला। ये देखो, नहीं देखो, on frictionless surface a ball of mass moving at a speed v makes head on collision। head on को मतलब डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है with identical ball at rest। kinetic energy of the ball after collision is 3/4 of the original। find the coefficient of restitution। coefficient of elasticity हो चाहे coefficient of restitution हो, दोनों ही क्या है बच्चों, सेम चीज है। तो हमें e की वैल्यू निकालनी है, निकाले अब। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉल है, मास m, v है, वेलोसिटी, नेक्स्ट हेड ऑन कोलिजन। आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है तो बच्चे दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चे, इसकी भी है। अब वो कह रहा है कि जब ये टकराई तो यहाँ पे अगर ये इलास्टिसिटी होता, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता, तो इलास्टिक कोलिजन से क्या हो जाता, दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन इज
3/4 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब कि दोनों की बॉल मिला के, यहाँ पे एक बॉल का मत कर देना, यहाँ पे देखो लिख रखा है क्या, बॉल्स लिख रखा है। मतलब दोनों की जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, दोनों की मिला के, दैट विल बी 3/4 ऑफ दोनों की प्रीवियस मिला के। समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू। ई का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ई का फॉर्मूला होता है V2 माइनस C1 डिवाइड बाय, तो हमें बस एक ही पता है, दो वैल्यू पता है, U1 और U2। U1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे V, U2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, V2 और V1 ही निकालने। समझ में आ गया? करें अब क्वेश्चन। तो आपको पता है कोलिजन है, कोलिजन में सबसे पहले क्या लगता है हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लगाए, लगाओ चलो। M इंटू वी, M इंटू 0, M इंटू V1, M इंटू V2। मेरे ख्याल से सेम मास है, कट गए। तो V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, V आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पे हमें एनर्जी लॉस का दे रखा है। ठीक है, तो एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एनर्जी का तरीका यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखो एनर्जी पहले निकालते हैं। आफ्टर, आफ्टर वाला कौन कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, V1 V2 हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो हाफ M V1 स्क्वायर प्लस हाफ M V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3/4 ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल वाला हाफ M V स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि दूसरे वाला तो कहाँ पे था, रेस्ट पर था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ठीक है बच्चों, M M M कैंसिल, हाफ 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 कैंसिल। तो ध्यान से देखो, ये बना V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 V स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बैठ रहा है, क्या करें, कर नहीं सकते। यहाँ से V1 की वैल्यू निकालो, आराम से आराम से आराम से, ठंडे होके। ठीक है, ठंडे होके करना। V1 की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस V2 आ गई, यहाँ पुट करो। करते चलो ना, मेरे को क्या देख रहा है, मेरे को क्या देख रहा है, आंसर निकाल के दूंगा तेरे को। करो जल्दी से। V माइनस V2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर 3/4 V स्क्वायर। इसको निकालेंगे, V स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2V V2 प्लस V2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 V स्क्वायर। चलो V2 कितना हो गया बच्चे, 2V2 स्क्वायर माइनस के 2V V2, और इधर जाके क्या आएगा बच्चे, V स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, क्या हम क्वालिटी की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? वैसे देखना, 4 दूनी 8, 8 लाना हमें, 8 लाना है, -2 नहीं कर सकते, तो हमें V2 की वैल्यू से इक्वेशन से पुट करनी पड़ेगी। क्या हो गया, 8 है नहीं, और यहाँ पे भी 8 है, कैसे करेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा बच्चों, तो इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन का V2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2V प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2V का स्क्वायर, कितना होगा 2V का स्क्वायर 4V स्क्वायर माइनस के 4 इंटू V स्क्वायर बाय 4। 4 से 4 कटा, 4AB। ठीक है, 4V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कितना होता है, 2A होता है ना, 2 इंटू 2। ठीक, 2V प्लस माइनस 2V स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 2V प्लस V रूट 2 डिवाइड बाय, ये आगे वैल्यू।
ठीक है बच्चों, तो V2 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये माइनस प्लस का भी रहने देना। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी V माइनस के 2V प्लस माइनस V रूट 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4V वहां चला जाएगा, 4V माइनस 2V कितना होता है बच्चे? फिर 2V होगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ V2 डिवाइड बाय 4 होगा। अगर आप ध्यान से देखो, एक प्लस का है एक माइनस का आ रहा है, मतलब कि एक जो होगा वो V1 होगा माइनस का, और प्लस वाला V2 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि सेम ही साइन आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसका मतलब ये तो गारंटी है। अगर मैं V1 को मानता हूं क्या, अगर मैं V1 को मान रहा हूँ 2V प्लस V रूट 2 डिवाइड बाय 4 मानो, तो V2 कितना हो जाएगा बच्चे मेरा? V2 हो जाएगा 2V माइनस V रूट 2 डिवाइड बाय। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? पर हमें तो E निकालना है, हमें तो V2 माइनस V1 निकालना है। हम चुपचाप क्या निकाल लेंगे? V2 माइनस V1 निकाल लेंगे। V2 माइनस V1 कितना होगा? पहली बात तो V2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। V2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इलास्टिक नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा? तो ठीक है, V2 माइनस V1 निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, V2 माइनस V1 निकालेंगे तो आपको पता चल रहा होगा माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 करने, तो क्या हो जाएगा? 2V प्लस V रूट 2 डिवाइड बाय 4 माइनस के 2V माइनस के V डिवाइड बाय 4, तो ये बचेगा 2V रूट 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू V रूट 2 डिवाइड बाय 2। ये बचा आपका फाइनल। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई V रूट 2 डिवाइड बाय 2, और नीचे कितना था? V1 माइनस आई, तो V था, V से V कट के आ गया रूट 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0.707। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ये देखो, ये क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg पुश टुवर्ड्स अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड क्लोज टू द ब्लॉक एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। फाइनल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की निकालनी है। इसका हैवी दे रखा है, डेफिनेटली जो भी इसका मास होगा वो बहुत ज्यादा वन है। तो बाद में देखेंगे, बहुत ज्यादा वन से ज्यादा। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो इसको मान लेते हैं M2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? इसको M1 मान लेते हैं। आपको पता है इलास्टिसिटी वन है। ठीक है, तो वो तो चलो बात की बात है। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? बोला लीनियर कंजर्वेशन, ये मोमेंटम तो होगा ही होगा। यस और नो? तो लगाते हैं, लिखो 2 × 10 प्लस, सॉरी माइनस 2 × मास M2 ले लिया, M2 हैवियर मास है। ठीक है, इक्वल टू 2 × V1 प्लस M2 × V2। यहां तक कोई डाउट हो किसी को भी? क्लियर है? ठीक है, पहली इक्वेशन तो यही होगी। दूसरी क्या है? इलास्टिसिटी वन है। इलास्टिसिटी वन का मतलब क्या का फॉर्मूला बच्चों? ई का फॉर्मूला क्या होता है? V2 माइनस V1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या दे रखा है? 1। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। U2 की वैल्यू माइनस, शाबाश, तो कितनी हो गई? 12 हो गई। समझा नहीं समझा? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ से V2 माइनस V1 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 10 आ गई। तो बस क्या करना है हमें? एक की वैल्यू निकाल दो, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। निकाल दो किसी एक की। हाँ जी, हाँ जी।
तो V2 की वैल्यू निकाल लो बच्चों। V2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? V2 की वैल्यू आ गई 12 प्लस V। पुट करेंगे इसमें, देखो 20 माइनस के 2m2 2v1 m2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितनी? 12 प्लस v। ठीक है, ये 20 आ गया, माइनस के 2m2 हो गया, इक्वल टू 2v1 प्लस 12m2 प्लस m2 v1, सॉरी m2 v1। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ठीक है। v1 की वैल्यू बताना बच्चे, कितने v1 की वैल्यू? v1 की वैल्यू निकालो अब यहां से। v1 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस के 14m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 इक्वल्स टू आ गया v1। देखना यही आ रहा है सर। m2 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, पर m2 बहुत ज्यादा है। m2 क्या है? बहुत ज्यादा है। तो दोनों में से m2 कॉमन ले लूं क्या? ध्यान से, दोनों में से M2 कॉमन ले लूं क्या? ध्यान से देखो, अगर मैंने M2 कॉमन ले लिया तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो V1 इक्वल्स टू M2 कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो यहां बचेगा 20/M2 माइनस के 14 डिवाइडेड बाय 2/M2 +1, और यहाँ पे भी M2 कॉमन है। M2 से M2 कैंसिल। M2 की वैल्यू क्या है सर? आप लिखोगे M2 की वैल्यू तो सर बहुत बहुत ज्यादा 1 है, तो समथिंग बाय M2 क्या हो जाएगा? जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो हो जाएगा, -14, ये जीरो हो जाएगा, +1, तो आंसर क्या आ गया? -14। अगर V1 की वैल्यू -14 आ गई, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 12 माइनस के 14 कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड। करके देखो, हो गया कि नहीं हुआ? करके देखो।
ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो लिख लो एक कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में। कि मान के चलो कि कोई भी अगर, एक मेरा हैवियर मास है, एक मेरा लाइटर मास है, उसकी वेलोसिटी है u, इसकी वेलोसिटी है u2। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? फाइनल वेलोसिटी इसकी सेम ही रहेगी, जो कि u2 है। तो प्लस में 2 टाइम्स कितनी हो जाएगी? अच्छे से जी हो जाएगा। आगे करें क्वेश्चन। ए बुलेट है, मास 50 ग्राम है, स्ट्राइक सैंड बैग, सैंड बैग ट्राइक, उसको स्ट्राइक करता है जिसका मास है 5 किलोग्राम, हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट with a horizontal velocity vp है। If the bullet strike to the sandbag just after the collision, the ratio of final and initial velocity of final and initial kinetic energy of the bullet। तो देखो इसको आराम से करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो क्या क्या चीजें हो रही होंगी, सिनेरियो समझो। मैंने फायर किया, जैसे मैंने फायर किया तो सामने एक सैंड बैग है, वहां पे टकराई होगी। जैसी टकराई होगी तो होगा क्या? जो मेरी बुलेट है और मेरा जो सैंड बैग है वो एकदम एक साथ चिपक गए होंगे। यस और नो? चिपक गए, इसलिए तो ये बोला नहीं बाहर निकल गए। अगर वो बोलता तो मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लेके चलता, पर अब उसने बोला कि वहीं पे बॉल लग गई और वहां पे अटक गई। अब ये जब दोनों मूव करेंगे, अगर हल्के से भी वो मूव करते हैं तो सेम वेलोसिटी से करेंगे। यस और नो? इसका मतलब कि मेरी बुलेट और सैंडबैग सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे। इसका मतलब दोनों के इस समय वेलोसिटी क्या होगी? सेम हो गई। पहले सैंडबैग की वेलोसिटी 0 थी, बाद में सैंडबैग और बुलेट की वेलोसिटी एक ही बन गई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब कि अगर मैं लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा तो मेरे ख्याल से मेरे को ऐसे बनाना चाहिए। वीपी वेलोसिटी रखी है, तो मेरे ख्याल से बच्चे एम जो भी मास है इंटू वीपी प्लस मास एम इंटू 0, क्योंकि स्टेशनरी था। उसके बाद दोनों की वेलोसिटी के, दोनों का मास क्या हो जाएगा बच्चे? ऐड, और फाइनल वेलोसिटी आपकी ये बन जाएगी। मान तो नहीं मानते? यस और नो? यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को? ठीक। अब आफ्टर द कोलिजन हमें क्या निकालना? रेशियो निकालना। हमें रेशियो ही चाहिए, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। ये तो 0 हो चुका है। एम की वैल्यू 50 ग्राम है, एम उसकी वैल्यू 5 केजी है। तो उसको भी कर दो 5000 प्लस 50, कितना हो गया बच्चे? 5050, ये बन गया 50 वीपी, ये बन गया वीएफ। अब तो हो जाएगा कैसे? हमें किसका निकालना? फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल निकालना। तो कोई भी रेशियो ले लो आप, वीपी डिवाइड बाय वीएफ ले लो। तो कितना हो गया? 50 से डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से 101 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप बोलोगे सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, दोनों ने एक साथ मूव किया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी एफ स्क्वायर। यस और नो? और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ स्मॉल एम वीपी स्क्वायर। खत्म, ये कैंसिल हो गया। ये कितना था बच्चे? 1050, 1050 डिवाइड बाय 50, ये हो गया। मैंने वीपी डिवाइड बाय वीएफ निकाला तो उल्टा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10101 का स्क्वायर आ गया। ये कट गया कितने से? अरे क्या कर रही है, एक सेकंड रुको। ये आएगा 5050 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 1/101 का स्क्वायर। ये आएगा 101, 101 स्क्वायर कटेगा तो आंसर आएगा सीधा 101। यस और नो? करना आ गया अच्छे से? क्लियर है? ठीक है, करो इसको करो।
इसने बोला है इन द अरेंजमेंट शॉन इन फिगर, फिगर नहीं डाला मैंने, ऑन द लेफ्ट is pulled aside if it is then released and allowed to collide with other pendulum which is at rest. A perfectly inelastic collision occur and the system rises to a height h by 4. The ratio of m1 m2 निकालो। अच्छा मेरे ख्याल से इतना मुझे याद है, फिगर फिगर शायद कुछ ऐसा था कि पेंडुलम मेरे ख्याल से एक, यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है, बताने रखा इसको मैं m2 मान रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे पड़ी हुई है बॉल जो कि है m1, क्योंकि h बाय 4 तक ही गया है तो डेफिनेटली इसको मैं h, शायद ये h ही था यहां से लेकर यहां तक, ये h ही हाइट, ठीक है। क्योंकि अगर ये इलास्टिक होता, अगर ये इलास्टिक होता तो सेम हाइट से ऊपर जाता, क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उतनी वेलोसिटी उसको मिल जाती, लेकिन इसने इन इलास्टिक बोला, इन इलास्टिसिटी की वजह से इस ये बॉल कहां तक गई बच्चे? यहाँ तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है बच्चे? h/4। हमें निकालना है m1 और m2 का रेशियो निकालो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि जैसी बॉल देखो, इस बॉल जब यहाँ पे टकराएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमें कहां से गेन होगी? उसकी हाइट से गेन होगी। हाइट का मतलब कि यहाँ पे होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब कि जो भी हमने वर्क डन किया है बॉल ने, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी mgh है, मतलब कि मुझे बोलना चाहिए m1gh, इतना हो जाएगा बच्चे m1gh। और उसको वेलोसिटी कितने मिलेगी वहां पे, और वो m1gh किस में कन्वर्ट होगी? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? तो लिखो लिखो, फॉर ऐसे लिखो, फॉर m1 ओनली फॉर m1 लिखना है। फॉर m1 क्या हो जाएगा? m1gh will be equals to half m1 v1 स्क्वायर। तो m1 से m1 कट गया, v1 की वैल्यू भाई आती है हर बार 2gh अंडर रूट में, वो तो आनी थी वैसे भी। यस और नो? ठीक है। तो v1 की वैल्यू निकल गई, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। चाहे तो आप इसको u में भी लिख सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा, u लिख लो, u लिख लो, u इनिशियल वेलोसिटी है u1। u2 कितना था? u2 तो स्टेशनरी था बच्चे, तो u2 कितना हो गया? 0 हो गया। मानते नहीं मानते? ठीक है। अब ये क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक बोल दिया, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? E इक्वल टू जीरो। सर E इक्वल टू जीरो का मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो, तो मतलब V2 इक्वल टू V1। इसका मतलब कि दोनों चिपक जाएंगे, जैसी ऐसे गई चिपक गए, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है, V1 इक्वल टू क्या है? V2 है, तो दोनों क्या हो गए? चिपक गए। हमेशा ध्यान रखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब कि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? चिपक जाते हैं। वरना याद रखो E इक्वल टू जीरो है। अब जैसे E इक्वल टू जीरो हो गया तो आपको पता चल गया इससे हमें क्या निकला? V2 विल बी इक्वल टू V1, जिसको हमने मान लिया V। क्या मान लिया बच्चे? V मान लिया हमने। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, लगाएंगे, देखो कैसे। m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, क्योंकि ये तो जीरो ही हट गया, तो ये हो गया m1 u1, u1 की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, v1 v2 दोनों सेम है तो v पुट कर सकता हूं, तो ये हो गया बच्चे m1 प्लस m2 इंटू v2, इक्वेशन 1। बताओ, सॉरी, इक्वेशन 1। v माना था तो v मान लिया। है तो कोई डाउट? अब बताओ क्या करना चाहिए मेरे को? मुझे v निकालना, v कैसे निकालना चाहिए? है
U1 की तो वैल्यू पुट कर देंगे, पर हमें तो M1 M2 का रेशो चाहिए ना, V की वैल्यू भी नहीं पता। हाँ, एक बार और इसके लिए निकालेंगे। अब सर ध्यान से देखो, इस बार दोनों चिपक गए एक साथ, तो दोनों एक साथ जा रहे हैं, लेकिन अब हाइट का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं निकालूंगा तो बच्चे यहाँ पे निकालूंगा, ध्यान से देखो, M1 प्लस M2 मास mgh जी, और ये हो जाएगा h/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, दोनों चिपक गए थे, दोनों एक साथ गए थे, इसलिए M1 प्लस F2 जी इंटू h/4। यहाँ तक क्लियर है? उतनी ही इनको किसमें दे दी जाएगी, इतनी इनको काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाफ M1 प्लस M2। दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है कि सेम है? दोनों की वेलोसिटी सेम मानी थी, कितनी मानी थी? v मानी, तो आ जाएगा v²। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? समझ में आ गया? M1g से M1g कैंसिल, है ना? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ जाएगा v आ गया आपका अंडर रूट में 2gh/4, मतलब कि अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 2 आ गया, जो कि एक तरीके का u1 डिवाइड बाय 2 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? ये तो था मेरा u1 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब मैं बहुत इजीली पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, और M1 M2 का रेशो निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे। अब देखो M1 ऐसी है, इसको u1 ही रहने दो, M1 प्लस M2 को ये रहने दो, v की वैल्यू पुट करो, कितनी है? u1/2, u1/2, u1 से u1 काटा, 2m1 इक्वल टू M1 प्लस M2, M1 यहाँ गया, M1 इक्वल टू M2, M1/M2 का रेशियो आया है। अरे देखो, इतना बड़ा करने के बावजूद आंसर कितना आ रहा है ना? बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये है जेई लेवल का क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा एडवांस लेवल ही मान सकते हो। इस टाइप, इसका आधा पोर्शन जेई में आता है। आधा पोर्शन का मतलब ऐसे बोलेगा यहाँ से टकराया यहाँ तक कितना जाएगा, इतना पोर्शन आता है, बस इतना बड़ा नहीं आएगा कभी। इतना बड़ा पोर्शन आपका एडवांस लेवल का ही समझो। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छे से लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, अगर ये कर दिया आपने, आंसर निकाल दिया, तो बहुत ही बढ़िया। सोचो, देयर आर 100 आइडेंटिकल स्लाइडर्स हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है? इनिशियली ऑल द स्लाइडर एट रेस्ट हैं एक्सेप्ट वन, ठीक है? जिसको वेलोसिटी क्या दी है बच्चों? हमने वी दिया टुवर्ड्स इन ए कोलिजन द स्लाइडर स्टिक टुगेदर। स्लाइडर क्या होते हैं? जैसे जैसे टकराते रहेंगे, जैसे तीन चार है, जैसे ये हैं, इससे मैं टकराया, ये मेरे साथ चिपक गया, फिर अगली बार तेरे से हम तीनों चिपक गए, तेरे से टकरा हम चारों चिपक गए, तेरे से टकरा हम पांचों चिपक गए। तो ऐसे जब वो 100 से टकराएगा तो 100 10 100 के 100 एक साथ चिपक जाएंगे। तो बताना है कि फाइनल वेलोसिटी जब वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। करना आगे क्वेश्चन? कर लोगे? केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा? लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम। करो, चलो बता दिया, हिंट दे दिया। अभी भी नहीं कर पाओगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ तक कितना आया था, v/2 आया था। कितना आया था? किसको चॉकलेट? सबको चॉकलेट दूंगा क्या? यहाँ पे आया था v/3, यहाँ पे कितना आएगा? v/, सबको चाहिए चॉकलेट, अभी दूंगा चॉकलेट वाला क्वेश्चन। ये करो बच्चों, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक सॉलिड आयरन बॉल है ए, जिसका रेडियस है r, कोलाइड हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी सॉलिड आयरन बॉल b with radius है 2r. The ratio of their speed just after the collision. यहाँ पे क्या नहीं दे रखा? मास नहीं दे रखा, पर यहाँ पे सेम मटेरियल का ही बन रहा होगा, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे? सेम, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर बोल रखा है, ठीक है? तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी, रो यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो रो क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम क्या करेंगे? m1 अपॉन v1
m2 अपॉन v2। तो m1 कितना निकल गया बच्चों, m1 वो निकलेगा रो v1, m2 कितना निकलेगा रो v2। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। पहले क्या थे दोनों में, पहले क्या थे, स्टेशनरी। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो भी रखी, तो मैं मान के चल रहा हूँ वेलोसिटी क्या है बच्चे इसकी u है। u है, तो डायग्राम के हिसाब से इसकी कितनी है, छोटे वाले मान के चलो बड़े वाले की रेडियस कितनी है 2r, ये स्टेशनरी है, और इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी u है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी v2, और मुझे क्या निकालनी है v2 बाय v1 या फिर v1 बाय v2 ही निकालना। समझ में आ गया? यहाँ पे इस बार अच्छा है कि इस बार e की वैल्यू भी दे रखी है, तो e वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करेंगे। तो लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या होता है बच्चे फॉर्मूला, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यस और नो? देखो रो रो सब में कॉमन होगा, तो मैं v1 से लिख दूं, नहीं ये तो अलग हो जाएगा। मैं v1 को देखो ऐसे लिख रहा हूं बच्चे, वॉल्यूम को, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो ये हो गया वॉल्यूम v1 और u माना था, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम v1 वॉल्यूम v2। मेरे ख्याल से वॉल्यूम v1 क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। मेरे ख्याल से 4/3 कैंसिल, पाई 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 भी कैंसिल, केवल आएगा r। डायरेक्टली लिख दूं मैं, तो यहाँ पे आएगा r³ u इक्वल्स टू 2r³, 8r³, सॉरी ये तो v1 है ना, r³ v1 प्लस 2r³ है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8r³ v2। यस और नो? ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से r³ भी कैंसिल, तो मेरे ख्याल से u इक्वल टू v1 प्लस 8v2। देखो अब आया जाके फाइनल, समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? ज्यादा कर रहा हूँ। चलो अब निकालना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। u1 तो u दे रखा है, u2 क्या है 0 है, तो सिंपल आ गया u, और e की वैल्यू कितनी है 1/2। तो मेरे ख्याल से v2 माइनस v1 की वैल्यू होगी बच्चे क्या, u2/2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल करने की जो था मेरे को, निकल जाएगा। दो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है, अब तो निकल जाएगा आंसर u की फॉर्म में। u की फॉर्म में आंसर निकल जाएगा तो रेशो ले लेना बस, यू की फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो बाद में रेशो लोगे तो आंसर आ जाएगा। सर में आ गया? पर तरीका क्लियर हो गया? तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आ सकता है कौन से ईयर में, 2000। क्लियर है? आगे बढ़े, कर लोगे वाला क्वेश्चन, थके तो नहीं हो? यस और नो? तेज बोलो। कहते हैं ये देखो, a sphere of mass m moving with a constant velocity hit another stationary sphere of same mass है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे e की वैल्यू 1 नहीं है, अगर 1 होती तो क्या होता, सेम मास होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाती, इंटरचेंज, पर वो नहीं हो सकती। अब रेशियो निकालना फर्स्ट ईयर का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो कर लोगे। क्या क्या यूज होगा इसके अंदर, पहला लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम पर मास ही सेम है तो बहुत इजी हो गया। दूसरा इलास्टिसिटी की फॉर्म में v1 v2 का आ जाएगा रिलेशन, कर दोगे, हो जाएगा यहां से, पक्का हो जाएगा, पक्का श्योर। चलो सेम प्रीवियस वाला ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रीवियस वाला। इसमें देखो ये क्या कह रहा, बॉल वन कोलाइड हेड ऑन विद अनदर आइडेंटिकल बॉल, वो भी फिर रेस्ट पर है। velocity of ball 2 after collision becomes 2 times of that of ball 1 after collision। coefficient of, क्या है ये क्वेश्चन, इतना इजी? यस और नो? करो उसको।
खुद ही करो, ये तो कर दो कम से कम। कितनी आ रही है? 1/3 आ गई, तेरी आ गई, 2 की आई है क्या बस? 1/3 आएगी ना बच्चे, उल्टा देखो ना, उल्टा करो। अब आ गई 1/3? नहीं आई, चलो करके देखते हैं। देखो, बॉल वन कोलाइड विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, तो मान के चल लेते हैं कि जो पहली बॉल है आइडेंटिकल बोला है, तो मतलब दोनों का मास क्या होगा बच्चों? हो गया। इसकी वेलोसिटी यू है, इसकी वेलोसिटी 0, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने यही मान ली, सेम सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा? सिंपल सा है, पहली क्वेश्चन तो u इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगी, इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा मास 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 चारों कट गए, आंसर यही आ गया। यस और नो? ठीक है, ई का फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या हो गई? u। अब क्या बोल रखा है? वेलोसिटी ऑफ टू आफ्टर कोलिजन बिकम 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बॉल वन आफ्टर कोलिजन, दोनों की आफ्टर कोलिजन में, मतलब कि v2 हो गई 2 टाइम्स ऑफ v1, v2 हो गई 2 टाइम्स ऑफ v1, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ v1 माइनस v1 इक्वल टू eu, v1 की वैल्यू कितनी आ गई? eu। यस और नो? eu आ गई, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2eu। हाँ, सही है, हैं? u इक्वल टू क्या है? u इक्वल टू, हाँ ये है, अच्छा हाँ, u इक्वल टू क्या है? हाँ, तो यहां से निकाल दो, क्या हो गया? यहाँ तक ये तो u1 u2 है ना बच्चे, अच्छा v1 v2 है, सॉरी v1 v2 इक्वल टू u है, और यहां से हमारी क्या निकली? v1 इक्वल टू eu, तो यहाँ पुट कर दो बस, ये u इक्वल टू ये क्या हो गया? eu, ये क्या होगा? 2eu, u कैंसिल, 1 प्लस 3e, e की वैल्यू आ गई 1/3, बस हो गया। तूने क्या खोज की थी? समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? बस अब 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, 1 2, बस फिर छुट्टी। टेस्ट कल होगा, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन करवाया आपको, ध्यान से सुन लो, इसलिए पहले आज मैंने क्वेश्चन करवाया, ताकि फिर तुम कल ना बोलो कि प्रैक्टिस नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करो ये, खुद से करो पहले। हो गया? 200 आ रहा है? हाँ भाई, 200 सही है। देखो कैसे, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद, ओए चांद, इतने कोलाइड कर रहा है विद द ब्लॉक ऑफ 4 kg हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग, what is the velocity of the bullet when it comes out of the block if the block rises to a height 0.2 meter after the collision? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार ये बाहर निकल गई है बुलेट, बुलेट कहाँ निकल गई है? बाहर, बाहर निकल गई, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो अलग से वेलोसिटी होगी, इसका मतलब यहाँ पे दोनों को कंबाइन हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बात क्लियर है, मानता नहीं मानता इस बात को? मानता तो फिर ठीक है, बात ही खत्म, फिर मानता है तो निकालो क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, m1 u1 m2 u2 जो कि 0 है, फिर m1 v1 m2 v2, यस और नो? ठीक है, ठीक है। अब m1 कितना है? 20 ग्राम है, तो 20 लिख लो। u1 कितना है? 600, इक्वल टू m1 कितना है? 20 ग्राम, v1 मुझे नहीं पता, m2 कितना है बच्चे? 4000,
और V2 भी मुझको नहीं पता। पर ये बात है कि V2 जो मेरा ब्लॉक है वो 2 मीटर ऊपर उठ गया है, 2 मीटर ऊपर उठ गया, तो फॉर्मूला तो भाई √2GH लगेगा, उसके अलावा तो कुछ है ही ना, चाहे ऊपर से गिरे चाहे नीचे से गिरे। फॉर्मूला तो V2 का डायरेक्टली क्या होगा, V2 का तो डायरेक्टली होगा √2GH। बहुत ही बढ़िया। तो 210.2 आ गया, यस और नो, 2 फुट की आंसर आ गया, कहानी खत्म। तो कितना हो गया बच्चों, 12,000। 20, मुझे तो V1 की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो गया, 8,000। 12,000 माइनस 8,000, 4,000। 4,000 डिवाइड बाय 20, बस बहुत ही बढ़िया, 200 आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, जब वो बाहर निकल जाते हैं वो वाला भी, और जब वो एक साथ रह जाते हैं वो वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है सभी को, कर दो अब। यस सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, करो करो शाबाश, आज तूने बहुत मेहनत करी है। पहले वाले से हम सिंपल निकालेंगे, पहले एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे, क्योंकि उस ब्लॉक में एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ब्लॉक है। तो एक्सेलरेशन कितनी निकली बच्चे उसमें, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। A bullet when fired with a target with velocity इतना penetrate into 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो V तो आपकी 0 हो गई। ये कितने से टारगेट किया था उसने, 100 मीटर स्क्वायर से। एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव में आएगी, और डिस्टेंस कितना किया, केवल 1। तो कितना होगा बच्चे, A की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय √2। यही आ रही है क्या, यही आ रही है एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव में आएगी, क्यों, क्योंकि उसको डी एक्सेलरेशन है यहाँ से। ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन भी लगा सकते। 5,000 नहीं आएगी सर, वो √2 के साथ आएगा, वो कट नहीं आएगा। अबे हाँ, √2 के लगा दिया मैंने। अरे रूट समझ लिया था भाई, रूट समझ आया। हाँ भैया, हाँ हाँ, ओके, गॉट इट। हम भी तुम्हारी तरह कई कई बार बन जाते हैं, क्या हो गया। अब क्या निकालना है, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है ना शायद क्वेश्चन, तो V पे वैल्यू निकालनी है। ये तो 100 ही रही थी, ये माइनस के 5,000 थी, और ये इस बार कितनी हो गई, 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस के 5,000 माइनस के 10,000, माइनस के 10,000 5,000, फिर 5,000 बचा। V की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 5,000, 10√50। ये है क्या, है नहीं कहीं पे भी। 50√2 आ रही है क्या, 50 2500, 2500 इंटू 2, हाँ 50√2 करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। यस सर।